चलिए बढ़ेंगे आगे, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। गुरुग्राम से खबर है जहां पर पुलिस ने एक फर्जी आईएएस पकड़ा है। नौकरी और ट्रांसफर के नाम पर ये पैसे ऐंठता था। आरोपी के पास से 2 आईडी कार्ड बरामद किए गए हैं। फर्जी आर्म्स लाइसेंस भी इसके पास से मिला है और 6 मोबाइल फोन और एक लैपटॉप भी बरामद हुआ है। ये गुरुग्राम में पुलिस ने एक फर्जी आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक खुद को गृह मंत्रालय का अधिकारी बताकर लोगों से नौकरी लगवाने और ट्रांसफर करवाने के नाम पर पैसे ऐंठा करता था। युवक के पास ने पुलिस ने गाड़ी भी बरामद की है, उस पर नीली बत्ती लगी हुई थी। इसके साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इस गाड़ी के ऊपर लिखा हुआ था। तो फर्जी आईएएस बनकर के लोगों से पैसे ये आरोपी ऐंठ रहा था, जिसको गिरफ्तार करने में ये सफलता पुलिस को मिली है। आरोपी के पास से 2 आईडी कार्ड बरामद हुए हैं और फर्जी तरीके से आपको बता दें कि लोगों से नौकरी या फिर ट्रांसफर के नाम पर ये पैसे वसूल रहा था। 6 मोबाइल फ़ोन, एक लैपटॉप इससे बरामद हुआ है। एक गाड़ी बरामद की गई है जिस पर नीली बत्ती बताया जा रहा है कि लगी हुई थी और नौकरी ट्रांसफर के नाम पर ये लोगों से इस तरह की धोखाधड़ी कर रहा था, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो फर्जी आर्म्स लाइसेंस, 6 मोबाइल फ़ोन, एक लैपटॉप इसके पास से बरामद हुआ है और फर्जी तरीके से लोगों के साथ ये जालसाजी कर रहा था, ठगी कर रहा था। लोगों को नौकरी लगवाने के नाम पर, ट्रांसफ़र पोस्टिंग के नाम पर ये लोगों से पैसे ले रहा था और ये आश्वासन देता था कि वो पैसे लेकर के लोगों को नौकरी लगवा देगा या फिर लोगों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग करवा देगा। और ये पूरी तरह से बताया जा रहा है कि फ्रॉड लोगों के साथ कर रहा था। एक गाड़ी भी इसने अपने पास रखी हुई थी जिस पर इसने नीली बत्ती लगा रखी थी, जिस पर इसने लोगों के साथ फ्रॉड किया है। और अब चूंकि पुलिस को ये शिकायत मिली, कई लोगों ने इसको लेकर के कंप्लेंट की थी कि नौकरी ट्रांसफर के नाम पर एक आरोपी के द्वारा उनसे पैसे वसूले गए हैं और इसी के आधार पर पुलिस ने अब इस पर कार्रवाई करते हुए इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 2 आईडी कार्ड इसके पास से मिले हैं, फर्जी आर्म्स का लाइसेंस इसके पास से मिला है, एक गाड़ी बरामद की गई है जिस पर भारत सरकार लिखा हुआ है। साहिल हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। साहिल, फर्जी आईएएस जो कि लोगों के साथ ठगी कर रहा था, गिरफ्तार किया गया है, क्या जानकारी है? देखिए, गुरुग्राम पुलिस को पालम विहार थाने में सूचना मिलती है कि एक व्यक्ति अपने आप को फर्जी आईपीएस बताकर लोगों से ठगी कर रहा है। वहीं पालम विहार थाने की जो पुलिस है वो एक टीम गठित करती है और सीधा फर्जी आईपीएस के घर पे रेड मारने की कोशिश करती है। वहीं जो फर्जी आईपीएस है वो गुरुग्राम में ही रहता था और उसके बाद जब एक टीम गठित होती है और उसके बाद रेड मारने के लिए वहां पर पहुंचती है, तो उसके घर पे जब पहुंचती है तो उसको देखते हुए वो फर्जी आईपीएस जो था, जिसका नाम जयप्रकाश था और ये उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, ये पुलिस को देखकर भागने लगता है। जब पुलिस इसके पीछे भागती है और इसको अरेस्ट करती है, उसके बाद इसके घर की तलाशी ली जाती है, जहां इसके पास फर्जी आई कार्ड मिलते हैं गृह मंत्रालय के और साथ ही साथ एक आर्म लाइसेंस, जो फर्जी आर्म लाइसेंस था वो मिलता है और कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिलते हैं। 6 मोबाइल फोन मिलते हैं और इसके पास नीचे, जो इसके घर के नीचे एक गाड़ी खड़ी हुई मिलती है जिसके पे भारत सरकार लिखा हुआ था। गाड़ी लाल बत्ती थी और HR 26 BV करके नंबर था, जबकि जो सरकारी गाड़ी होती है उसका GV करके नंबर, क्योंकि गवर्नमेंट व्हीकल जो होता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं पुलिस को धोखा दे रहा था और लोगों से ठगी कर रहा था। लोगों को ये बताता था कि तुम्हें सरकारी नौकरी लगवा दिया जाएगा, साथ ही साथ ट्रांसफर की बातें भी करता था कि किसी अधिकारी का ट्रांसफर करवाना है या फिर कोई भी उसका कोई भी रिलेटेड उससे काम हो, सरकारी काम हो, उनको ये करने के लिए लोगों से पैसे वसूलता था। 2.5 लाख रुपए कैश इसके पास से बरामद हुए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसने किसी ना किसी के काम को लेकर वो पैसे उन लोगों से लिए हैं और जब पुलिस इस पर छापा मारती है तो इसके पास से जो फर्जी आईडी कार्ड वगैरह तमाम चीजों को पुलिस अपनी हिरासत में लेती है और इसका रिमांड जो है वो पुलिस की तरफ से मांगा जाता है। अब देखना ये है कि इसके रिमांड के बाद बिल्कुल, लेकिन साहिल, ये लोगों को अपनी जो जालसाजी का शिकार है कैसे बनाता था? किस तरह से लोगों के ये कांटेक्ट में आता था और क्या कंप्लेंट्स हैं इसके खिलाफ की कितनी लगभग इस तरह की घटनाएं फ्रॉड की इसके द्वारा की गई होंगी? इस विषय में कोई जानकारी? देखिए, अभी पुलिस की तरफ से सिर्फ इतना बताया गया है कि ये लोगों को अपने झांसे में फंसाकर कि सरकारी नौकरी की सबसे बड़ी बात तो ये करता था कि ये सरकारी नौकरी गृह मंत्रालय में सीधी लगवाने की बात करता था
और वहीं अगर देखा जाए तो आर्म्स लाइसेंस को बनवाने की बात करता था, क्योंकि गुरुग्राम में आर्म लाइसेंस बनवाने के लिए लोगों से पैसे लिए जाते हैं। ऐसी कई वारदातें सामने आई है जब आर्म लाइसेंस के ऊपर लोगों से पैसे लिए जाते थे कि आपका हथियार बनवा दिया जाएगा। गुरुग्राम की जो पुलिस है, कमिश्नर ऑफिस है, वहां से ये हथियार बनता है और गृह मंत्रालय का अपने आप को उसके आईडी कार्ड दिखाता था कि मैं गृह मंत्रालय से आईएएस अधिकारी हूँ। और साथ ही साथ ट्रांसफर की बातें भी करता था। अधिकारियों को भी शायद इसने कहीं ना कहीं फंसाया होगा, क्योंकि ट्रांसफर का जो होता है खेल वो अधिकारियों के साथ ही खेला जाता है। तो अभी सारी चीजें पुलिस जो पीआरओ की जो पुलिस पीआरओ है वो जब इस पूरी घटना के बारे में बताएंगे। तो साहिल, क्या फर्जी आर्म लाइसेंस इसकी ओर से इशू कराए गए हैं लोगों को? क्या इस विषय में कोई जानकारी है? देखिए, अभी ऐसा कुछ कहना बिल्कुल उचित नहीं रहेगा, क्योंकि अभी तक सिर्फ एक फर्जी लाइसेंस इसके पास से बरामद किया गया है। अब वो किसका है, इसी का है या फिर, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई पिस्टल या फिर कोई रिवॉल्वर इसके पास से ली नहीं गई है, जब्त नहीं की गई है। तो अब ये देखना बचा है कि जो लाइसेंस था वो क्या इसी का था जिसको फर्जी लाइसेंस पुलिस ने कैप्चर किया है, या फिर वो लाइसेंस किसी और का बनवाया, क्योंकि 2.5 लाख रुपए इसके पास से बरामद हुए हैं। तो क्या कह सकते हैं कि जो 2.5 लाख रुपए है वो क्या फर्जी लाइसेंस के लिए इसने किसी से लिए थे? क्या वो लाइसेंस वो बनवा चुका था या फिर किसी को सौंपना था? लेकिन पुलिस के जो सूत्र हैं उन्होंने पालम विहार थाने में इस बारे में बताया, जब टीम गठित होती है और इसको अरेस्ट किया जाता है। जी चलिए साहिल, बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे, अगली खबर का रुख करते हैं। करनाल से खबर है, जहां पर खेत में